बिना अलविदा कहे एक प्रेम कहानी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस की हलचल भरी सुबह थी। कैंटीन में भीड़ थी, लेकिन कोने की बेंच पर बैठा रहमत उस शोर से बेपरवाह अपनी स्केचबुक में डूबा हुआ था। उसकी उंगलियां कैनवस पर एक लड़की की तस्वीर गढ़ रही थीं। एक ऐसा चेहरा जो उसने कुछ मिनट पहले सामने खिड़की से देखा था। बाल बिखरे हुए, आंखों में झील जैसी गहराई और मुस्कुराहट में कोई अजनबी अपनापन। तभी एक तेज झटका लगा। एक कप कॉफी उसके स्केचबुक पर गिर चुकी थी। ओ सॉरी! लड़की की आवाज आई जो सामने खड़ी थी, हड़बड़ाई हुई। रहमत ने ऊपर देखा। वो वही चेहरा था, वही आंखें। माफ कर दो प्लीज, मैंने देखा नहीं, वो कह रही थी। तुम? रहमत के मुंह से निकला। हाँ मैं, पर तुम कौन हो? लड़की ने पूछा और दोनों हंस पड़े। उसका नाम अंजलि था। पढ़ाई में होशियार, बातें करने में माहिर और जिंदगी को अपने तरीके से जीने वाली। इसके विपरीत रहमत एक शांत और अंतर्मुखी लड़का था, जिसे अपनी कला से प्रेम था। पर दो विपरीत ध्रुव भी कभी-कभी एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। दोनों की बातचीत धीरे-धीरे बढ़ने लगी। कैंपस की गलियों से होते हुए उनके रिश्ते में नजदीकियां भी बढ़ती गईं। अंजलि को रहमत की सादगी भाती थी। वो हर बात ध्यान से सुनता था, हर फिक्र समझता था। और रहमत को अंजलि की दुनिया से डर नहीं लगता था। वो बोलती थी तो जैसे उसका हर शब्द कविता में बदल जाता था। 6 महीने बीत गए। फिर एक शाम कॉलेज के सालाना फेस्ट के बाद रहमत ने अंजलि को कैंपस की छत पर बुलाया। अंधेरे में एक लाइट जल रही थी। एक बड़ी सी पेंटिंग ढकी हुई थी। ये क्या है? अंजलि ने पूछा। रहमत ने पर्दा हटाया। सामने एक पेंटिंग थी, बारिश में भीगती अंजलि की। ठीक उस दिन की जब दोनों पहली बार मिले थे। मैं तुम्हें उस दिन से पसंद करता हूं और अब प्यार करने लगा हूं। अंजलि की आंखों में नमी थी। मैं भी, उसने कहा, और दोनों एक दूसरे के गले लग गए। उनका प्यार अब पूरा कैंपस जानता था। साथ में चाय पीना, लाइब्रेरी में पढ़ना, बारिश में भीगना, सर्दियों में एक ही शॉल ओढ़ना। जिंदगी कितनी आसान लगने लगी थी। पर हर प्यार की कहानी में एक मोड़ आता है। एक ऐसा मोड़ जो दोनों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या सिर्फ प्यार काफी है। तीसरे साल में अंजलि थोड़ी बदली बदली सी लगने लगी। पहले जहां वो रहमत के हर प्लान में शामिल होती थी, अब वो अक्सर मना करने लगी थी। तू ठीक है ना? रहमत पूछता। हाँ, बस पढ़ाई का प्रेशर है, वो टाल जाती। एक दिन रहमत को अंजलि के बैग में एक टिकट मिला। स्पेन का वन वे टिकट। उसमें अंजलि से पूछा तो वो चुप रही। तुम मुझे बिना बताए जा रही थी? रहमत की आंखों में सवाल थे। अंजलि ने कहा, मैं तुम्हें बताना चाहती थी, पर डरती थी। क्यों? क्योंकि तुम मुझे रोकते। और अब मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे रोके। मैं उड़ना चाहती हूं रहमत, मैं दुनिया देखना चाहती हूं। हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, पर मुझे खुद से भी मिलना है। रहमत चुप रहा। मैंने तुम्हें रोका तो नहीं, पर क्या मैं पूछ भी नहीं सकता कि लौटोगी? अंजलि ने कुछ नहीं कहा, बस एक चिट्ठी दी और कहा, इसे मेरे जाने के बाद पढ़ना। वो चली गई, बिना अलविदा कहे। रहमत ने अगली सुबह वो चिट्ठी खोली। रहमत, तुमने मुझे हमेशा वैसे ही स्वीकारा जैसा मैं हूं, पर शायद मैं अब भी खुद को नहीं समझ पाई हूं। मुझे ये मौका मिला है खुद को ढूंढने का, अपनी जिंदगी को जीने का। तुम्हें छोड़ना सबसे कठिन है, पर अगर मैं ना गई तो शायद खुद से नफरत करने लगूंगी। अगर कभी वापस आई तो सिर्फ तुम्हारे लिए। माइनस अंजलि। वक्त बीता। रहमत ने कभी किसी से नहीं पूछा कि अंजलि कहाँ है। उसने अपनी पेंटिंग में खो जाना शुरू कर दिया। एक साल बाद उसने एक छोटी सी आर्ट गैलरी खोली। नाम रखा अंजलिस कॉर्नर। हर चित्र में अंजलि की कोई ना कोई झलक होती। कभी मुस्कुराती, कभी भीगती, कभी चली जाती। 2 साल बीत गए। एक शाम जब रहमत गैलरी बंद कर रहा था, दरवाजा खुला। एक साया अंदर आया। काले बाल, नीली आंखें। अंजलि। रहमत एक पल को कुछ बोल ना पाया। क्या मुझे एक चाय मिलेगी? अंजलि ने वही पुरानी मुस्कुराहट के साथ कहा। वो बेंच अब भी खाली है, रहमत ने कहा। दोनों बैठ गए। कुछ देर चुप्पी रही। तुम लौट आई? रहमत ने आखिर पूछा। हाँ, और इस बार बिना जाने की तैयारी की आई हूं। अब डर नहीं लगता? अब लगता है कि कहीं तुमने किसी और को अपना लिया हो। रहमत ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, मैंने एक आर्ट गैलरी शुरू की, उसका नाम आज भी तुम्हारे नाम पर है, पर उसमें कोई नई पेंटिंग नहीं बनी 2 सालों से। अंजलि की आंखें भर आईं। अब बना सकते हो? अब जरूर बना सकता हूं, क्योंकि अब तुम फिर से मेरे सामने हो। वो दोनों उस पुराने बेंच पर चाय की चुस्कियों के साथ अतीत से होते हुए भविष्य की ओर देख रहे थे।
इस बार बिना अलविदा कहें।